देखो एडजेक्टिव चल रहा था तो अब हम अगला एडजेक्टिव करेंगे नंबर 2। अब हम देखो मैंने एक पढ़ाया है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जब हम किसी के गुण की बात करते हैं, जब हम किसी के विशेषता की बात करते हैं, अब बात करेंगे क्वांटिटी की। तो लिखो नंबर 2 अगला एडजेक्टिव है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो देखो मैंने शॉर्ट में लिखा है एडीजे, तुम्हें पूरा लिखना है, कभी तुम भी एडीजे लिख दो, ठीक है। तो क्वांटिटी का मतलब तुम्हें मालूम ही है, हम बात करने वाले नंबर्स की कि कौन सी चीज कितनी है। जैसे कि मैं कह रहा हूं मेरे पास 2 आंखें हैं, है ना, आई हैव 2 आईज। तो कहने का मतलब है जब हम क्वांटिटी की बात करते हैं, नंबर्स की बात करते हैं, तो जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं। तो देखो क्वांटिटी की जब हम बात करते हैं तो यहां पर क्वांटिटी का मतलब मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया, नंबर की बात नहीं कर रहे हैं। क्वांटिटी का मतलब हम केवल विशेषता की बात करेंगे, कम या ज्यादा की बात करेंगे, ठीक है। नंबर्स की बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे नंबर्स की बात? क्योंकि नंबर वाला एडजेक्टिव अगले में आने वाला है ना। यहां पर हम ऐसी क्वांटिटी की बात करेंगे जिन्हें कम या ज्यादा कहा जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, उससे बातें ज्यादा समझ में आएंगी। लिखो she has some money। तो तुम्हें मालूम है इसकी हिंदी क्या बनेगी? उसके पास कुछ पैसे हैं, है ना। she has some money। एक और देखते हैं, लिखो हिंदी में पहले। अब मीना के पास करने के लिए बहुत काम है। पहले तो मुझे हिंदी में ही बताओ इसके अंदर गुण की कौन सी बात हो रही है? ये है ना, बताओ, काम होना गुण नहीं है, बहुत सारा काम होना गुण है। उसके पास बहुत सारा काम है करने के लिए। भाई कहते नहीं है आज मुझे स्कूल से बहुत सारा होमवर्क मिला है ना। तो मुझे बताओ इसके अंदर क्या कोई काम हो रहा है? सिर्फ एक बात बताई गई है, मैं मानता हूं करना काम होता है, लेकिन करने के लिए बहुत काम है। अभी वो कर नहीं रही है, अभी वो कर नहीं रही है। सिर्फ एक बात बताई गई है कि करने के लिए उसके पास इस समय बहुत सारा काम है। रूल तो ये लगेगा पास के साथ है, और तुम्हें मालूम है पास के साथ है हम कब लगाते हैं? जब हैज या हैव फिट करना होता है। तो मुझे बताओ मीना के लिए क्या आएगा, हैज या हैव? तो मीना के लिए आएगा हैज। तो लिखो मीना हैज क्या है उसके पास? बहुत सारा काम। तो लिखो बहुत के लिए लिखना मच। लिखो मीना हैज मच वर्क। करने के लिए, तो करने के लिए इंग्लिश होती है, मैंने बताया था जब किसी के लिए करना होता है तो टू। तो लिखो हैज मच वर्क टू डू, करने के लिए, समझ गए। मीना के पास करने के लिए बहुत सारा काम है। तो देखो अगर ऐसा होता, देखो वर्ड पे, मीना के पास खाने के लिए बहुत चॉकलेट हैं। मीना के पास खाने के लिए बहुत चॉकलेट है, तो मैं क्या बोलता? मीना हैज मच चॉकलेट्स टू ईट। समझ रहे हो? मीना के पास पढ़ने के लिए बहुत किताबें हैं। तो देखो मीना हैज मैनी बुक्स। भाई बुक्स के लिए आएगा मैनी। एक बार ध्यान रखना, ऐसी चीज है जिसे हम गिन सकते हैं, ऐसी चीज है जिसे हम गिन सकते हैं उसके लिए आता है मैनी, और जिसे हम गिन नहीं सकते हैं उसके लिए आता है मच। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, मीना के पास पीने के लिए बहुत सारा पानी है। बताओ पानी गिन सकते हैं? नहीं, केवल मेजर कर सकते हैं, गिन नहीं सकते। एक पानी, दो पानी, ऐसे नहीं होता। तो जिन्हें हम गिन नहीं सकते मच आता है। वर्क भी नहीं गिन सकते हैं, ध्यान रखना। मैंने वर्क के लिए भी क्या लगाया? मच, क्योंकि वर्क को भी नहीं गिना जा सकता। क्या ऐसे बोलोगे मेरे पास एक काम है, दो काम है? नहीं, हम सिर्फ यही बोल, देखो नॉर्मली हम बोलते जरूर हैं मेरे को आज 3-3 काम करने, 4-4 काम करने, लेकिन ग्रामेटिकली वो गलत है। वो बात तुम्हारी गलत है कि एक काम करने या दो काम करने या 4 काम करने। तुम सिर्फ ये बोलो बहुत सारे काम करने, वो सही है बात।
तो बहुत सारा बोला जाता है, 3 या 4 काम नहीं बोला जाता, क्योंकि काम हमारा काउंटेबल नहीं होता है, वो अनकाउंटेबल होता है, उसे गिना नहीं जा सकता, उसे केवल बताया जा सकता है कि कम है या ज्यादा है। जैसे कि मैं कह रहा हूं उसके पास चलो छोड़ो, अगला बना ही नहीं पा रहे, इतने एग्जाम्पल वैसे भी बहुत है, बात समझ में आ गई होगी। अभी एक दो और देखते हैं, उससे और क्लियर होएगा। क्वांटिटी के लिए एक दो और देखते हैं। तो देखो अगला है हमारा, लिखो हमारे पास खाने के लिए काफी था। काफी समझते हो, कहते नहीं है ये मेरे लिए काफी है, इतना होमवर्क ले लो, ये होमवर्क आज के लिए काफी है, ठीक है, वो वाला काफी, कॉफी नहीं, कभी कॉफी समझ लो। तो ये कह रहा है हमारे पास खाने के लिए काफी था, मतलब हमारे पास बहुत सारा खाना था। बताओ मच लगाओगे या मैं नहीं लगाओगे? मच आएगा। खाना भी नहीं गिना जा सकता कि मेरे पास एक खाना था, मेरे पास 2 खाना, कहते जरूर है मेरे पास 3 रोटियां थी, मेरे पास 5 रोटियां थी। रोटियां काउंटेबल है, खाना काउंटेबल नहीं है। खाने में तो बहुत सारी चीजें आ गई, खाने को काउंटेबल नहीं कह सकते। माना कि चलो तुम्हारे पास 3 सब्जियां थी, 5-6 रोटियां थी, थोड़ा बहुत पानी था, सारा कुछ मिलाकर बनेगा खाना, समझ रहे हो? तो खाना काउंटेबल नहीं होता है, रोटियां काउंटेबल होती हैं, दाल काउंटेबल होते हैं, लेकिन खाना काउंटेबल नहीं होता है। और जो चीजें गिनी ना जा सके उसके लिए वर्ड यूज करते हैं मच, और जो चीज गिनी जा सके उसके लिए वर्ड यूज करते हैं मैनी। दोनों का मतलब क्या होता है? काफी। खैर ये चीजें मैं डिटर्मिनर में पढ़ा था, क्योंकि ये सारे टॉपिक वहीं पर होते हैं, लेकिन हाँ साथ साथ नॉलेज देनी जरूरी है। अगर ये चीज अभी मैंने नहीं बताई तो प्रॉब्लम होगी, और कुछ बच्चों को पहले से पता होती है तो अच्छी बात है। तो देखो हमारे पास खाने के लिए काफी था, तो बताओ फिर से क्या कोई काम हो रहा है? काम तो नहीं हो रहा। एक बात बताई गई है कि उसके पास बहुत सारा सामान था खाने के लिए, है ना? तो बताओ पास था। तुम्हें एक बात मालूम है, मैंने टिपिकल में कराया था, जब भी पास के साथ था होता है तो हम क्या लगाते हैं? हैड। तो लगा दो। हमारे के लिए क्या आएगा? वी। तो लिखो वी हैड मच। वी हैड मच, हमारे पास बहुत था खाने के लिए। तो बताओ क्या आएगा? वी हैड मच फॉर ईट, ठीक है। तो देखो यहां पर तुम चाहे फॉर ईट लगाओ या टू ईट लगाओ, दोनों ही सही है, तो लगा लो वी हैड मच टू ईट। तो मैंने क्या लगा दिया? टू। तुम फोर भी लगा सकते हो, जब किसी के लिए होता है ना तो टू भी लगाया जा सकता है, फोर भी, लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा। जब प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें ज्यादा बातें समझ में आएंगी, ठीक है, और ऐसे भी आ जाएंगे अगर साथ साथ भी करते रहोगे तो। अगला देखते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं। क्वांटिटी समझ में आ रही है ना कि किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं? अगला लिखो उसके पास कुछ पैसे हैं। ध्यान रखना, ये बात तुम्हें ऐसा लगेगा कुछ पैसे हैं, तुम्हें वर्ड याद होगा कुछ के लिए क्या आता है भाई? कुछ के लिए तो हमेशा से वर्ड याद होना चाहिए तुम्हें, सम। सम भी क्या है? एडजेक्टिव है। और कौन सा एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ध्यान रखना, सम भी क्या है हमारा? एडजेक्टिव, और वो भी कौन सा? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो देखते हैं, देखो उसके पास कुछ पैसे हैं, तो इसके लिए आएगा ही हैज, क्योंकि देखो फिर से क्या रूल लगा? पास के साथ है, तो लिखो ही हैज सम। और पैसे के लिए पैसे मत लिखना, मनी लिखना। ही हैज सम मनी, उसके पास कुछ पैसे हैं। अगला देखते हैं, लिखो मुझे
मुझे कोई भी टैक्सी, टैक्सी वर्ड को इंग्लिश में लिख लेना, मुझे कोई भी टैक्सी नहीं मिल सकी। तुम्हें वर्ड याद है टिपिकल में मैंने बताया था, सकता है, सॉरी, सकता था, सकती थी, सकते थे और सका, सकी, सके। ये 6 चीजें मैंने टिपिकल में पढ़ा रखी हैं तुम लोगों को। सकता था, सकती थी और सकते थे, और 3 वर्ड और आए थे, सका, सकी और सके। इन सब के लिए क्या आता है? कुड। मॉडल है ये हमारा, है ना। मैंने टिपिकल में भी पढ़ाया था और मॉडल में भी पढ़ाया था, दोनों में होता है, ठीक है। खैर तुम्हें याद रखनी है, सकी के लिए क्या आएगा? कुड। अब मुझे बताओ काम क्या हो रहा है? मिलने का। यहां पर हुआ है काम, काम क्या हो रहा है? मिल, बेशक उसे नहीं मिली, लेकिन काम तो यही होने वाला था ना, मिलने का। अब बताओ मुझे इसके अंदर एडजेक्टिव क्या है? देखो कोई भी, क्वांटिटी की बात हो गई ना, उसे टैक्सी मिली ही नहीं बेचारे को। एक तो मिलती, कम से कम 2 तो मिलती, मिली ही नहीं, ठीक है। तो लिखो, वैसे तो एक ही चाहिए थी, 3-4 टैक्सी थोड़ी ना चाहिए थी, एक ही चाहिए थी, लेकिन वो भी नहीं मिली। तो कोई भी जब चीज नहीं मिलती ना, तो उसके लिए आता है एनी। ये वर्ड तुम्हें याद होगा, ठीक है, एनी आता है ना। तो लिखो, मुझे के लिए लिखो आई, और तुम्हें मालूम है मॉडल क्या था? कुड। तो लिखो आई कुड नॉट, क्योंकि नेगेटिव टेंस ही है। आई कुड नॉट। बताओ मिलने की इंग्लिश मैंने कई बार बता दी है, गेट होती है। जब हम किसी चीज को प्राप्त करते हैं या कोई चीज हमें मिलती है तो गेट आता है। तो लिखो आई कुड नॉट गेट, और कोई भी टैक्सी नहीं मिली, तो लिखो आई कुड नॉट गेट एनी टैक्सी। समझ में आ रही है ना बात एडजेक्टिव की, कि किस तरह से हम एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एनी पर अंडरलाइन कर लेना, और इससे पहले वाले पर सम में अंडरलाइन कर लेना। मतलब जितने भी मैं लिखवाता जा रहा हूं सब पर अंडरलाइन करते रहा करो जो एडजेक्टिव आ रहे हैं, ताकि तुम्हें ध्यान रहे। एक और देखते हैं इसी बात पर। तो देखो कितने बढ़िया चल रहे हैं। लिखो उसने अपना सारा पैसा खो दिया है। मतलब उसका सारा पैसा चोरी हो गया होगा, या खत्म हो गया होगा, या बर्बाद हो गया होगा। कुल मिलाकर लॉजिक पर मत जाओ, सीधा देखो, उसने अपना सारा पैसा खो दिया है। बताओ एडजेक्टिव क्या है? सारा, जितना भी पैसा था सब खो गया, बर्बाद हो गया बेचारा। काम क्या हो रहा है? खोने का। और टेंस कौन सा है? बताओ लास्ट में क्या आ रहा है? देखो लास्ट में आ रहा है या है, मतलब साउंड किसकी आ रही है? आहे की। और आहे की साउंड किस में आती है? प्रेजेंट परफेक्ट में। और प्रेजेंट परफेक्ट में 2 होते हैं हमारे, हैज और हैव। अब मुझे बताओ उसने के लिए क्या आएगा? ही। और ही के साथ क्या लगाओगे? हैज। तो लिखो ही हैज। खोने की इंग्लिश होती है लॉस्ट। थर्ड फॉर्म भी इसकी लॉस्ट ही होती है, क्योंकि तुम्हें बात याद होनी चाहिए, हैज हैव के साथ कौन सी फॉर्म लगाई जाती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो लिखो ही हैज लॉस्ट, और क्या खो दिया है? सारा पैसा। तो लिखो ही हैज लॉस्ट हिज ऑल मनी। उसने अपना सारा पैसा खो दिया है। देखो हिज आया है अपने के लिए, और सारा पैसा ऑल मनी, है ना, हिज ऑल मनी। तो वो अपना सारा पैसा गवा बैठा है। हो सकता है बिजनेस के अंदर बर्बाद हो गया होगा, मैं तो कहता हूं बर्बाद ही हो जाए। अब तीसरा एडजेक्टिव का हेडिंग डालो, बहुत ही बढ़िया एडजेक्टिव है वही। लिखो एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर मतलब अब बात होएगी नंबर की। अब बात किसकी होएगी? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। यहां पर बच्चों को ना आकर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है, और होनी भी चाहिए। मैं बात ऐसी बोलने वाला हूं, होनी भी चाहिए।
जो अभी मैंने पढ़ाया है ना नंबर से पहले, मैंने पढ़ाया है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मुझे मालूम है मैंने यही पढ़ाया ना एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। और अब मैं क्या पढ़ाने वाला हूं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर में और क्वांटिटी में एक दो एडजेक्टिव ऐसे हैं जो दोनों में आते हैं, एक दो एडजेक्टिव ऐसे हैं जो दोनों में आते हैं। तो तुम उसे चाहे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बोलो चाहे एडजेक्टिव ऑफ नंबर बोलो, एक ही बात है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना। खैर अब मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। नंबर का मतलब यहां पर यह है कि जब हम किसी नंबर की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई हैव वन पेन, मेरे पास एक पेन है। एक, एक क्या है, एडजेक्टिव। खासियत क्या हो गई, कितने पेन है, वो बोलेगा एक पेन है, ठीक है, समझ रहे हो ना। आई हैव वन पर्पल शर्ट, मेरे पास एक पर्पल शर्ट है। तो मेरे पास कितनी शर्टें हैं, एक, ठीक है। तुम्हारे पास यू हैव टू आईज, तुम्हारे पास दो आंखें हैं। वैसे तो सबके पास दो ही होती है, लेकिन फिलहाल यहां पर खासियत क्या हो गई, दो। मतलब हम एडजेक्टिव कौन से वाले की बात कर रहे हैं, नंबर की। मुझे आज एक भी टैक्सी नहीं मिली, हालांकि मुझे नहीं मिली, लेकिन कितनी टैक्सी नहीं मिली, एक भी नहीं मिली। एक फिर से क्या हो गया, नंबर, और नंबर मतलब एडजेक्टिव, समझ रहे हो ना। जहां पर हम बात करते हैं नंबर की। अब तुम सोच रहे होंगे नंबर की हम बात करते हैं जिसे हम काउंट कर सके, ध्यान रखना जिसे हम काउंट कर सके, वो वाली बात यहां पर आएगी। चलो मैं एक दो एग्जांपल देता हूं, लिखो पहला एग्जांपल, करने से समझ में आएगा। लिखो, उनके पास दो बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं भाई, दो बच्चे। और किनके पास है, उनके पास, तुम्हारे पास नहीं, तुम तो खुद बच्चे हो, उनके पास है। मुझे बताओ, देखो बोर्ड पे, पास के साथ है, क्या दिख रहा है, पास के साथ है। मैंने तुम्हें रूल बताया था ना, जब भी पास के साथ है होता है, या तो तुम लगाना हैज, ध्यान से सुनो, जब भी पास के साथ क्या होता है, या तो तुम लगाओगे हैज या फिर तुम क्या लगाओगे, हैव। ये बात मैंने बताई है। जब भी पास के साथ क्या होता है, तो या तो लगाया करो हैज या फिर लगाया करो हैव। हैज आता है सिंगुलर के साथ और हैव आता है प्लूरल के साथ। प्लूरल मतलब कई सारे और सिंगुलर मतलब एक, ठीक है। मुझे बताओ, उनके पास है ना, उनके, उनके के लिए क्या आएगा, उनके के लिए मुझे बताओ प्लूरल है सिंगुलर है, नाम से नहीं, सुनकर नहीं पता चल रहा, उनके, ऐसा लग रहा है कई सारे लोग हैं जिनके पास दो बच्चे हैं, तो उनके के लिए इस्तेमाल करना दे। लिखो दे। मुझे बताओ, दे के साथ हैज लगाओगे या हैव लगाओगे, मुझे बताओ। दे सिंगुलर होता है प्लूरल, भाई बच्चा बच्चा जानता है शुरू से कि दे हमारा प्लूरल होता है। और अभी मैंने बताया था कि प्लूरल के साथ हम क्या लगाते हैं, हैव, ना कि हैज। तो लगा देते हैं भाई। लिखो दे हैव, और कितने बच्चे हैं उनके पास, दो। लिखो दे हैव टू चिल्ड्रन, दे हैव टू चिल्ड्रन। टू के ऊपर टू के नीचे अंडरलाइन कर लेना भाई, टू के नीचे अंडरलाइन कर लो। क्यों, क्योंकि टू हमारा क्या है यहां पर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। यहां पर टू क्या माना जाएगा भाई, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, माना जाना जरूरी है, माना ही जाएगा, उसमें क्या बात है ना। एक और देखते हैं, लिखो, मेरे पास 12 कुत्ते थे। मेरे पास कितने कुत्ते थे भाई, 12 कुत्ते थे। तो क्या रोकोगे क्या, 12 करूं चाहे 1200 कुत्ते रखूं, तुम्हारी क्या है, ठीक है, मेरी मर्जी। 12 थे, मेरे पास 12 कुत्ते थे, मतलब कितने दर्जन कुत्ते थे, एक दर्जन, है ना। केले होते हैं ना, एक दर्जन केले, एक दर्जन में कितने आते हैं, 12 आते हैं, वैसे एक दर्जन कुत्ते थे मेरे पास, ठीक। मेरे पास 12 कुत्ते थे, ठीक है। मुझे बताओ, पास था, रूल लग गया ना, पास था। तुम्हें याद होगा मैंने बताया था पास के साथ जब है आता है
तब तो हम यूज करते हैं हैज और हैव, और जब पास के साथ था आता है तब हम यूज करते हैं हैड। जब हमारे पास कोई चीज होती थी, था वाली बातें देखो वर्ड पे, पास के साथ क्या आ रहा है, था वाली बात आ रही है ना, तो हैड आएगा। अब मुझे बताओ किसके पास थे, मेरे पास, मेरे के लिए क्या आएगा, आई आएगा। लिखो आई हैड। और कितने कुत्ते थे भाई मेरे पास, 12 कुत्ते थे। लिखो आई हैड 12। बोर्ड पे स्पेलिंग लिखी हुई बच्चे गलत कर देते हैं। आई हैड 12, आई हैड 12 डॉग्स। एस जरूर लगाना, ठीक है, डॉग के साथ एस आएगा, है ना। कुत्ता, कुत्ते की बात नहीं हो रही, बहुत सारे कुत्ते थे, मतलब एस लगाना जरूरी है। मुझे बताओ यहां पर एडजेक्टिव क्या अंडरलाइन होएगा, 12 लगा दो टिक, वो अंडरलाइन कर लो 12 पर। 12 हमारा क्या है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब तक जो मैंने दो एग्जाम्पल दिए हैं ना, उन दो एग्जाम्पल में मुझे बताओ, पहले वाले एग्जाम्पल में मैंने बोला मेरे पास 2 बच्चे, उनके पास 2 बच्चे थे, ठीक है। फिर मैंने बोला कि मेरे पास 12 कुत्ते थे। तुम्हें एग्जैक्टली पता चल रहा है ना कि कितने थे, 12 कुत्ते थे, 2 बच्चे थे। एग्जैक्टली पता चल पा रहा है ना कि थे कितने। ये तो होते हैं डेफिनेट, जिनमें हमें पक्की तरह से पता चल पाता है कि कितने नंबर है, 2 है, 5 है, 10 है, 15 है। लेकिन कभी कभी एडजेक्टिव ऑफ नंबर ऐसा होता है जिसमें हमें पता नहीं चल पाता कि कितने हैं, लेकिन इतना जरूर पता होता है कुछ हैं, लेकिन कितने हैं ये नहीं पता। कंफ्यूज हो रहे हो ना। एक एग्जांपल देखो, कितना बढ़िया एग्जांपल है मेरे पास। लिखो कई लड़कियां, देखो मुझे पता नहीं क पे जो मात्रा आई है वो इस साइड से आएगी या इस साइड से आएगी। मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूं, मेरे पास हिंदी के टेंस नहीं होते हैं, ये तो मैं तुम लोग की प्रैक्टिस के लिए मैं हिंदी खुद लिखता हूं, ठीक है। बाद में उसी को इंग्लिश में कन्वर्ट करवा देता हूं, ताकि तुम्हारी हिंदी से इंग्लिश की प्रैक्टिस और इंग्लिश की साथ में प्रैक्टिस चलती रहे, उससे फ्लो बनता है ट्रांसलेशन का। इसलिए मेरा तरीका है हिंदी से इंग्लिश कन्वर्ट करवाना, सबसे बेस्ट मेथड है हिंदी से इंग्लिश करवाना, उससे तुम्हें ट्रांसलेशन में भी हेल्प मिलती है, ठीक है। और तुम लेटर राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, पोएट्री, कुछ भी जो तुम लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो, ट्रांसलेशन अच्छी होगी। तो ये मुझे नहीं पता कि कहां पे इधर मात्रा आएगी, इधर वो तुम तो देख लेना अगर आती है तो। खैर हमारा मुद्दा हिंदी वैसे है नहीं, वो तो हेल्प के लिए मैं लिख देता हूं, ठीक है। लिखो कई लड़कियां पढ़ रही हैं। मुझे बताओ, ये तो मालूम हो गया कि कई सारी लड़कियां पढ़ रही हैं, लेकिन क्या पता है कितनी लड़कियां, नहीं। क्या तुम्हें पता है कि लड़कियां कितनी हैं, ये नहीं पता कितनी है, 1 है, 10 है, 50 है, 100 है, कितनी है ये तो पता चल रहा है कि कोई नंबर जरूर होंगी भाई, बहुत ज्यादा होंगी या बहुत कम होंगी, भाई नंबर ही होंगी। वो तो हमें देखकर पता चलेगा कितनी लड़कियां है ना। बात तो नंबर की ही हो रही है, लेकिन है कितनी ये नहीं पता। तो ध्यान रखना, ये एडजेक्टिव भी क्या माना जाता है, ध्यान से सुनो, ये एडजेक्टिव भी क्या माना जाता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अभी इससे पहले मैंने जो एडजेक्टिव पढ़ाया था ना, पिछला टॉपिक एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, है ना, यही पढ़ाया था ना, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि यार ये एडजेक्टिव तो वहां पर आना चाहिए था, बिल्कुल। क्वांटिटी वाला एडजेक्टिव और नंबर वाले एडजेक्टिव में कुछ खास फर्क नहीं होता। क्वांटिटी वाले एडजेक्टिव में और नंबर वाले एडजेक्टिव में कुछ खास फर्क नहीं होता। फर्क सिर्फ इतना है, वहां पर हम बात करते हैं ज्यादातर अनकाउंटेबल की, और यहां पर बात करते हैं काउंटेबल की। मुझे बताओ कई लड़कियां हैं, लड़कियां बहुत सारी हैं, तो क्या गिनी नहीं जा सकती, 100 होंगी, 50 होंगी, 1000 होंगी, 10,000 होंगी, अरे 1,00,000 होंगी, गिना नहीं जा सकता क्या, गिना जा सकता है। अगर मैं कह रहा हूं उसके पास बहुत सारा पेट है, चलो छोड़ो अगले एग्जांपल को रहने दो, है ना। यही देखते हैं, कई लड़कियां पढ़ रही हैं, लेकिन ये नहीं पता कितनी लड़कियां, है ना। तो ध्यान रखना, अभी जो मैंने 2 एग्जांपल दिए थे वो तो डेफिनेट आर्टिकल के थे, जब हमें एग्जैक्टली पता होता है।
और ये उस आर्टिकल का है जब हमें पता नहीं कि कितने बच्चे हैं या कितनी क्वांटिटी है, ये कितने नंबर है ना। तो लिखो कई लड़कियां, कई के लिए देखो दो वर्ड होते हैं, या तो तुम यूज करो सेवरल, सेवरल का मतलब भी क्या होता है कई, और कई के लिए एक वर्ड और होता है मैनी। तो लिखो मैनी गर्ल्स, मैनी गर्ल्स। मुझे बताओ काम क्या हो रहा है, पढ़ने का, काम क्या हो रहा है, पढ़ने का, स्टडी करना, ठीक है, या रीड करना। ये नहीं बताया ना कि क्या पढ़ रही है, क्या पता न्यूज़पेपर पढ़ रही हो, क्या पता चुटकुलों की किताब पढ़ रही हो, है ना, कुछ भी पढ़ सकती है। अगर पढ़ाई की चीज है तो स्टडी, और अगर उसके अलावा कुछ और चीज है तो रीड, है ना। फिलहाल मैं रीड इस्तेमाल करूंगा, लेकिन पहले टेंस को देखते हैं, टेंस है कौन सा। मुझे बताओ रही है, मैंने तुम्हें बताया था रहा है, रही है, रहे हैं, किस में आता है भाई, कौन सा टेंस है, रहा है, रही है, रहे हैं, कौन से वाले टेंस में आता है, ये जल्दी बताओ। ये वाला टेंस होता है तुम्हारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और यहां पर तुम्हारी तीन तीन होती है भाई, इज होता है, एम होता है, और आर होता है। मुझे बताओ मैनी गर्ल्स, लड़कियां बहुत सारी है ना, क्या लगाओगे, इज लगाओगे या आर लगाओगे। जब बहुत सारी होती हैं तो आर होता है, और जब एक होती हैं तो इज होता है, और जब आई होता है तो एम होता है, ठीक है। तो मैनी गर्ल्स के लिए आएगा आर, लिखो मैनी गर्ल्स आर, और क्या कर रही हैं, वो पढ़ रही हैं, लिखो मैनी गर्ल्स आर रीडिंग। मैंने भाई रीड आना था, और कंटिन्यूअस में तुम्हें मालूम है आईएनजी आता है। ध्यान रखना जब हम एडजेक्टिव करते हैं तो एडजेक्टिव से पहले तुम्हें बहुत अच्छे से क्या आने चाहिए, टेंसेस पर और टिपिकल टेंस पर कमांड होनी चाहिए, ठीक है। मैं ये तो नहीं कह रहा खूब भर भर के आना चाहिए, लेकिन इतना जरूर आना चाहिए कि तुम्हें रूल पता हो, ठीक है, और रूल तुम्हें पता है, मैं उम्मीद करता हूं। तो यहां पर किस पर टिक करोगे भाई, कई पर, मैनी पर अंडरलाइन कर लो। मैनी यहां पर क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, लेकिन हमें पता चल पाया कि कितनी लड़कियां पढ़ रही हैं, नहीं पता चल पाया। तो कभी कभी कोई कोई एडजेक्टिव ऑफ नंबर ऐसा होता है जिसमें हमें एग्जैक्टली पता नहीं चल पाता, ठीक है, उसको हम कहते हैं इनडेफिनेट एडजेक्टिव। अगला देखते हैं भाई, लिखो कुछ लड़के खेल रहे हैं। मुझे बताओ कुछ लड़के, क्या तुम बता सकते हो कितने लड़के खेल रहे हैं, हाउ मैनी, नहीं बता सकते ना। इसका मतलब ये हुआ, बात तो यहां पर काउंटेबल की हो रही है, भाई ज्यादा से ज्यादा कितने खेल रहे होंगे, 5 खेल रहे होंगे, 10 खेल रहे होंगे, अरे 100 खेल रहे होंगे, 1000 खेल रहे होंगे, 10 लाख खेल रहे होंगे। तो क्या गिन नहीं सकते क्या, गिने तो जा सकते हैं, मतलब काउंटेबल तो है। जिन चीजों को हम गिन सकें, जिन चीजों को हम काउंट कर सके, दैट इज कॉल्ड काउंटेबल, वो कहलाते हैं काउंटेबल। तो गिने तो जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन है कितने ये नहीं पता, है ना। तो नंबर की ही बात हो रही है, गिना तो जा सकता है। अब मुझे बताओ कुछ लड़के, कुछ लड़कों के लिए क्या, लड़कों के लिए तो तुम्हें मालूम है बॉयज, है ना, लेकिन कुछ के लिए सम, तो लिखो सम बॉयज। अब मुझे बताओ सम वर्ड तो वहां पर भी आया था जब मैंने एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी पढ़ाया था, अगर तुम्हें याद हो तो सम वर्ड तो वहां पर भी आया था, लेकिन वहां पर सम आया था अनकाउंटेबल के लिए, है ना। मेरे पास कुछ, मेरे पास कुछ खाना है, मेरे पास कुछ पानी है, तो क्या करेंगे, बता सकते हो कितना है, कि गिन सकते हो, काउंटेबल कर सकते हो, नहीं काउंट नहीं कर सकते। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आया था सम, और एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आ रहा है सम, लेकिन दोनों सम में फर्क है। देखो यहां पर सम किसके लिए आया, लड़कों के लिए गिना जा सकता है, वहां पर सम किसके लिए आया था, पैसे के लिए। तुम सोचोगे पैसे को तो गिना जा सकता है, लेकिन ध्यान रखना रूपों को इंग्लिश के अकॉर्डिंग नहीं काउंट किया जा सकता, जो हमारी संपत्ति होती है ना उसे काउंट नहीं किया जा सकता, ठीक है। लिखो सम बॉयज। मुझे बताओ रहे हैं, फिर से वही वाली बात है, रहे हैं। अब ये भी बताया था रहा है, रही है, रहे हैं, इन सब के लिए क्या होता है, इज, एम और आर होता है। रहा है, रही है, रहे हैं के लिए क्या होता है, इज, एम और आर।
तो मुझे बताओ सम बॉयज के लिए भी क्या लगाना पसंद करोगे तुम? तो देखो कई सारे वे है ना, इस तो आएगा नहीं, इसके लिए भी क्या आएगा? आर। तो लिखो सम बॉयज आर। और क्या कर रहे थे वो? खेल रहे थे। और खेलने की तो मैं मालूम है प्ले, लेकिन मैं आईएनजी भी लगाऊंगा। तो लिखो सम बॉयज आर प्लेइंग। कुछ लड़के खेल रहे हैं, सम बॉयज आर प्लेइंग। ठीक है, और देखते हैं। लिखो कोई भी व्यक्ति यह कर सकता है। कोई भी व्यक्ति ये कर सकता है। मुझे बताओ मॉडल है ना सकता है, बताओ क्या आता है? कैन आता है ना। खैर इसका तो हमने सोच ही लिया, कैन आता है। सकता है, सकती है, सकते हैं, इन सब के लिए क्या आता है? कैन। आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूं। ठीक है। आई कैन मेक यू फूल, मैं तुम्हें मूर्ख बना सकता हूं, मैं ये काम कर सकता हूं, हालांकि तुम तो पहले से ही हो मूर्ख। खैर, अच्छा मुझे बताओ कोई भी, अगर तुमने गौर करा हो तो यही वाला एडजेक्टिव वहां पर भी आया था, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में, लेकिन वहां पर किस लिए आया था? जिसे काउंट ना किया जा सके। अब यहां पर देखो किस लिए आया? कोई भी व्यक्ति ये काम कर सकता है। कोई भी कर सकता है तो क्या गिन नहीं सकते? मान लो 5 लोग ये काम कर सकते हैं, मान लो 15 लोग ये काम कर सकते हैं, गिन सकते हैं ना उन लोगों की वो कितने लोग हैं। ठीक है, तो यहां पर आया काउंटेबल के लिए। तो कोई भी व्यक्ति के लिए लिखना, कोई भी के लिए इंग्लिश आएगी एनी। ये वर्ड तुम्हें पहले से मालूम है ना, एनी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में क्या आया था? एनी आया था। तो लिखो एनी। और व्यक्ति के लिए आएगा पर्सन, तो लिख दो एनी पर्सन। और बताओ सकता है के लिए क्या आता है? कैन। एनी पर्सन कैन, एनी पर्सन कैन। और यह कर सकता है, एनी पर्सन कैन डू, करने की क्या होती है? डू। और ये के लिए आ जाएगा इट, है ना। अब तुम दिस लगाओ या इट लगाओ, एक ही बात है। एनी पर्सन कैन डू इट, कोई भी व्यक्ति ये कर सकता है ना। कोई भी व्यक्ति इस काम को कर सकता है, एनी पर्सन कैन डू इट। तो इसके अंदर एनी वर्ड पर अंडरलाइन कर लेना, ये हमारा यहां पर क्या माना जाएगा? एडजेक्टिव। और ये कैसा एडजेक्टिव है? जब हमें ये नहीं बताएगा कि कितने लोग हैं जो इस काम को कर सकते हैं, 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, ये नहीं पता कि कितने लोग हैं, है ना, उस केस में। अगला हेडिंग डाल दो एडजेक्टिव ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव। एडजेक्टिव ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव। पहले तो मैं इसका मतलब बता देता हूं, क्योंकि वर्ड ही अजीब लग रहा होगा तुम्हें। डेमोन्स्ट्रेटिव है ना, अजीब सा लग रहा है, कैसा सा वर्ड आ गया डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है किसी को निर्देश देना, किसी को इशारा करना। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ये वाली लाइट ऑन कर दो, तो मैंने तुम्हें इशारा करते हुए बताया कि कौन सी लाइट की बात हो रही है। मुझे ये पेन चाहिए, मुझे यही वाला पेन चाहिए, तो मैंने फिर से डेमो दे दिया कि मुझे ये वाला पेन चाहिए, मुझे ये वाला पेन चाहिए। तो कहने का मतलब ये होता है कि इशारा कर देना। डेमोस्ट्रेटिव का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर चीज की तरफ क्या कर देना? इशारा कर देना। ठीक है, उसे बताओ सामने वाले बंदे को हम किसकी बात कर रहे हैं, उस चीज के बारे में बताओ। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये घर बहुत अच्छा लगा, इशारा करके बताओ, है ना, इशारा चलता है। तो डेमोस्ट्रेटिव का मतलब होता है जब हम किसी की तरफ इशारा करते हैं। ये बिल्ली बड़ी अच्छी है ना, ये बिल्ली बड़ी अच्छी है, तो तुमने इशारा करके बोला होगा। तुम ऐसे बोलोगे
यार वो बिल्ली बहुत अच्छी थी, वो सामने वाला को कौन सी बिल्ली, उसे बताना पड़ेगा, फिर उसे याद दिलाओ। सीधी बात है, जब वो बिल्ली दिखाई दे तभी बोल दो ये बिल्ली बहुत अच्छी थी, है ना। तुम्हारी मूंछ बहुत लंबी है ना, तो इशारा करके बताओ। तो लिखो भाई, एग्जाम्पल से समझ में आएंगी और बातें। तो डेमोस्ट्रेटिव मतलब जब हम किसी को इशारा करते हैं। लिखो पहला टेंस, लिखो मुझे यह किताब दो, मुझे ये किताब दो। देखो पता चल रहा है ना, मैंने जरूर इशारा करा होगा। मैं उससे बोलूंगा मुझे वो किताब दो, वो कहेगा कौन सी दो, है ना। तुमने सामने ही बोल दिया मुझे ये किताब दो, यही वाली चाहिए चुटकुले की। तो बताओ कोई काम तो हो नहीं रहा है इसके अंदर। सीधा हम क्या दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, और ये तो बहुत ही कॉमन सा ऑर्डर है, हर कोई देता है। लिखो, जब हम किसी से कुछ मांगते हैं तो बोलते हैं ना गिव मी। लिखो गिव मी, गिव मी। और क्या मांग रहे हो, ये किताब। लिखो गिव मी दिस, गिव मी दिस बुक, गिव मी दिस बुक। अब यहां पर भी दो बातें हैं, तुम ये भी बोल सकते हो गिव मी दैट बुक, गिव मी दैट बुक। दिस में और दैट में क्या फर्क है, अब ये भी समझना है। देखो गिव मी दिस बुक, गिव मी दैट बुक, ये भी चल सकता है। दैट आता है जब वो किताब तुम्हारे नजदीक है, जब वो किताब मान लो इस टेबल पे रखी हुई और मैंने बोला गिव मी दैट बुक, ठीक है। और दिस आता है जब दूर हो, मुझे ये किताब चाहिए, जब बुक दूर होती है, समझ रहे हो ना उस चीज के लिए। गिव मी दैट बुक या गिव मी दिस बुक, एक ही बात है, लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग। एक और देखते हैं। तो हमने क्या करा, सामने वाले बंदे को इशारा करा। लिखो वे लड़के शरारती को कैसे लिखते हैं भाई, है ना, शैतान लिख लो चलो। वह लड़के शैतान है। तो मुझे बताओ कोई काम हो रहा है, काम तो नहीं हो रहा, सिर्फ एक बात बताई गई है शैतान है ना। लेकिन देखो मैंने जरूर इशारा करा होगा ना, वो लड़के, हम बात किसकी कर रहे हैं, उन लड़कों की, ठीक है। वो लड़के कैसे हैं, शैतान है। मुझे बताओ वे के लिए वैसे तो दे आता है, वे के लिए क्या आता है, दे आता है, लेकिन यहां पर आएगा दोज। जब हम बहुत सारे लोगों की बात करते हैं ना, वो लोग बहुत बातूनी हैं, ये लोग बहुत महान हैं, है ना, तो इन सब के लिए आता है दोज, ठीक है। और लड़के के लिए आएगा बॉयज, तो लिखो दोज बॉयज, है ना, वो लड़के, ठीक है। दोज बॉयज आर, और कैसे हैं वो लड़के, शैतान। दोज बॉयज आर नोटी, नोटी तो समझते हो ना तुम लोग। दोज बॉयज आर नोटी, वो लड़के बहुत ही ज्यादा क्या है, शैतान है, हर जगह क्या करते रहते हैं, शैतानी रायता फैलाते रहते हैं। अब हम करेंगे अगला एडजेक्टिव जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। नंबरिंग तुम लोगों को पता होगी, शायद फिफ्थ है ना, नंबरिंग में नहीं डलवा रहा, मैं सीधा हेडिंग डलवा रहा हूं, जिसका नाम क्या है भाई, बोलो, डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या नाम है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और बहुत ही सिंपल सा एडजेक्टिव है, और ऐसा नहीं है कि तुम इसके बारे में पहली बार सुन रहे हो। हालांकि जब भी मैं बच्चों को, किसी को भी 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, किसी को भी ग्रामर कराता हूं, हमेशा उसे ऐसा लगता है यार ये टॉपिक तो हमने सुना है, लेकिन वो है क्या, बहुत ही कम बच्चे जानते हैं ना। मैं उम्मीद करता हूं तुम भी उन बच्चों में से एक होंगे, मतलब कि तुम भी कुछ नहीं जानते हो, मूर्ख हो एक नंबर के, है ना, हो ना, बिल्कुल। तो देखो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते नहीं है, ये मैं बच्चों के लिए टॉफियां लाया हूं, इन टॉफियों को डिस्ट्रीब्यूट करवा दीजिए, बंटवा दीजिए। 50 बच्चे थे तुम्हारी तरह छोटे छोटे, इतने इतने से, इतने छोटे भी नहीं, छोटे छोटे बच्चे थे, उनमें टॉफियां बंटवा दी। मुझे बताओ बंटवाने का मतलब क्या है, कुछ ही बच्चों को बंटवाई, नहीं, सभी को, प्रत्येक बच्चे को।
हर बच्चे को टॉफी मिली है, एक भी बच्चे को टॉफी ना मिली हो ऐसा नहीं हो सकता, मैंने सबको टॉफी बंटवाई है। फॉर एग्जाम्पल सरकार ने क्या करा, गवर्नमेंट वैसे तो कुछ करती नहीं है गवर्नमेंट, लेकिन मेरी तरफ से मान लो कि सरकार ने करा। सरकार ने क्या करा, काफी सारे गरीब लोगों के लिए कंबल लाई, कंबल होते हैं ना आजकल ठंड का समय, तो कंबल लेकर आई और वो हर एक गरीब गरीब इंसान में बंटवा दिए। सबको मिलेंगे, सबको मिलेंगे कि क्या बोला गया है, सब में बंटवा दो। सब में बंटवाने का मतलब कम पड़ जाए और लाओ बंटवाओ, लेकिन सब में। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब हम डिस्ट्रीब्यूट की बात करते हैं ना, तो डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है प्रत्येक व्यक्ति की बात हो रही है, प्रत्येक वस्तु की बात हो रही है, समझ रहे हो ना। एवरी ऑब्जेक्ट एंड एवरी पर्सन, ईच ऑब्जेक्ट एंड ईच पर्सन, ठीक है। या तो सब या कोई भी नहीं, समझ रहे हो ना, या तो सबको या किसी को भी नहीं, एक की बात नहीं हो रही है। या तो सबके सब हाँ करेंगे या सबके सब ना करेंगे, जो भी होगा सबसे होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव का कनेक्शन, ठीक है। कुछ एग्जांपल दूंगा अभी मैं। तो देखो डिस्ट्रीब्यूट में हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट में हम प्रत्येक वस्तु की बात करते हैं, प्रत्येक पर्सन की बात करते हैं, हर ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, हर व्यक्ति की बात करते हैं। एक एग्जांपल देता हूं, देखो लिखो, हर लड़की मूर्ख है कि नहीं, सच्चाई भी है। हर लड़की क्या है, मूर्ख है, सीधी बात है, इसमें घमंड वाली क्या बात है, खुशी की बात है। हर लड़की, जब मैंने ये बोल दिया हर लड़की, इसका मतलब प्रत्येक लड़की की बात हो गई। ये मत सोचना मैंने हर लड़की लिखा है, प्रत्येक भी चल सकता है। अब देखो इसके लिए तुम दो वर्ड यूज कर सकते हो, ईच और एवरी, चल जाएगा ना, दोनों का सेम मीनिंग होता है। लिखो, बताओ कोई काम हो रहा है क्या, क्या मूर्ख होना काम है, खासियत है भाई उसकी, गुण की बात हो रही है, मूर्ख है वो, है ना। लिखो ईच, ईच गर्ल, ईच गर्ल इज क्या होती है, मूर्ख होती है। ईच गर्ल इज फूल, ईच गर्ल इज फूल। अब है तो है, उसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो यहां पर हर लड़की, मुझे बताओ डिस्ट्रीब्यूटिव की बात हो गई ना, जब तुम एक के लिए बोल रहे हो सब पर अप्लाई हो रहा है, किसी एक के बारे में बोली गई बात सब पर लागू हुए तो वो कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिव। वो क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव। ईच पर अंडरलाइन कर लो, ईच पर अंडरलाइन कर लो, ठीक है। अगला लिखो, लिखो हर मां, मां समझते हो ना भाई, मम्मी, मदर। हर मां प्यारी होती हैं, क्या होती हैं भाई, प्यारी होती हैं, किसी किसी की नहीं होती, जूते चप्पल से मारती हैं, अच्छी बात है, पिटना भी चाहिए, है ना। हर मां प्यारी होती है, तो देखो एवरी मदर लिखो चाहे ईच मदर लिखो, यहां पर एवरी यूज कर लो, है ना। लिखो एवरी मदर, एवरी मदर प्यारी होती है, ध्यान रखना ये भी खासियत है, कोई काम नहीं हो रहा। एवरी मदर इज, क्या लिखोगे प्यारी के लिए, लवली, है ना, लवली लिख लो। अगला देखते हैं, तो देखो अगला मेरे पास बहुत ही बढ़िया है, किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी व्यक्ति ने मेरी मदद नहीं की, भाई बहुत ही बढ़िया, मर गया वो बेचारा, मरते मरते हमें बताकर गया, किसी भी व्यक्ति ने मेरी मदद नहीं की। देखो किसी भी व्यक्ति ने, अभी तक तो तुमने किसी भी के लिए एनी यूज करा था ना, एनी वगैरह, लेकिन जरा खुद सोचो, किसी भी व्यक्ति ने मेरी मदद नहीं की, नेगेटिव टेंस नहीं है, नहीं की, है ना। तो ध्यान रखना
किसी भी का मतलब है कोई बचाने ही नहीं आया उस बेचारे को, खाई पर लटका हुआ था, मर मर आ गया, जाते आते हमें टेंस बता गया, ये शुक्र है हमारा एक काम हो गया, ठीक है। तो किसी भी व्यक्ति ने मेरी मदद नहीं करी, तो उस केस में यहां पर तुम इस्तेमाल करना नाइदर। नाइदर हम तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई भी किसी भी यूनिट के लिए हानि होता, तो इसके लिए हम यूज करेंगे नाइदर, और व्यक्ति के लिए यूज कर लेंगे यहां पर पर्सन। तो बनाते हैं टेंस। तो तुमने टेंस को पहचान लिया होगा नहीं की, ये हमारा टेंस है पास्ट का, और पास्ट का ये इंडेफिनिट टेंस है, और वहां पर तुम्हें मालूम है डिड। तो लिखो पहले किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी के लिए आ जाएगा नाइदर, और व्यक्ति के लिए यूज करना पर्सन। हाँ, मदद करने की होती है हेल्प, लेकिन तुम्हें यूज करनी है सेकंड फॉर्म, नाइदर पर्सन हेल्प्ड, और मेरी मदद, नाइदर पर्सन हेल्प मी। तो यहां पर अंडरलाइन कर लेना नाइदर पे, नाइदर हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। लिखो अगला, प्रत्येक बच्चा शैतान होता है। तो देखो कितनी खास बात है, ये शैतान होता है, लेकिन जब मैंने बोल दिया प्रत्येक, तो सब पर लागू हो रही है ये बात, हर बच्चा ऐसा होता है। तो देखो यहां पर प्रत्येक के लिए तुम इस्तेमाल करना एवरी, और बच्चे के लिए चाइल्ड, एवरी चाइल्ड। तो देखो यहां पर कोई काम नहीं हो रहा, केवल एक खास बात बताई गई है, एवरी चाइल्ड इज नोटी, एवरी चाइल्ड इज नोटी, ठीक है, तुम भी हो। अगला देखते हैं, इसके हमने बहुत सारे कर लिए, डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद नेक्स्ट करेंगे इंटेरोगेटिव। तो देखो डिस्ट्रीब्यूटिव में जब हम बात करते हैं, तो बात हम कर रहे हैं एक पर, लेकिन लागू हो रही है सब पर। जैसे कि मैंने एक काफी अलग दिया था, नाइदर पर्सन वाला। नाइदर का मतलब है उसे कोई भी नहीं बचाने आया, एक भी बंदा बचाने नहीं आया, सब पर लागू हो गई ना बात। एक भी बच्चे ने ये काम नहीं करा उसे बचाने का, तो सब पर लागू हो रही है कि किसी ने भी नहीं बचाई, किसी ने भी उसको नहीं बचाया। अगला एडजेक्टिव देखते हैं, अगला बहुत ही बढ़िया है इंटेरोगेटिव, लेकिन थोड़ा सा फर्क है, अगर वही चीज होती तो फिर तो यहां पर पढ़ाता ही नहीं मैं। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, ये सीधा सीधा वो नहीं है जैसे इंटेरोगेटिव टेंस होते हैं, कुछ तो फर्क है। ध्यान रखना, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव आता है नाउन से पहले, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव आता है नाउन से पहले, नाउन से पहले, चाहे फिर वो पर्सन हो चाहे फिर वो ऑब्जेक्ट हो। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, कौन सा लड़का, कौन सा, एक साथ ही आएगा शायद, कौन सा लड़का ईमानदार है, कौन सा लड़का ईमानदार है। आज के समय में ईमानदार कहां होते हैं भाई, खास करके लड़के तो होते ही नहीं है। मुझे बताओ क्या ये क्वेश्चन है, कौन सा लड़का। देखो लड़का आ रहा है और लड़के से पहले क्या आ गया, कौन सा। तो देखो हुज बॉय, हुज बॉय, ध्यान रखना बॉय यहां पर क्या है, नाउन है, बॉय यहां पर क्या है, नाउन है। मैंने बोला था चाहे वो पर्सन हो चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, और उससे पहले क्या आ गया, इंटेरोगेटिव का वर्ड। ध्यान रखना इंटेरोगेटिव का वर्ड जब नाउन से पहले आता है, चाहे फिर वो ऑब्जेक्ट हो चाहे वो पर्सन हो, तभी वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। व्हाट इज योर नेम, ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव नहीं है। विच मैथड इज एप्लीकेबल, ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। तो ध्यान रखना, अभी प्रैक्टिस हो जाएगी, जब भी डब्ल्यू एच की फैमिली के बाद ऐसा कोई शब्द आए जो हेल्पिंग वर्ब ना हो, कोई ऑब्जेक्ट हो या फिर कोई पर्सन हो, तभी वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होता है। अभी मैं एग्जांपल दूंगा उससे समझ में आ जाएगा, पहले आगे बना देते हैं। हुज बॉय, देखो कौन सा लड़का ईमानदार है, हुज बॉय इज ऑनेस्ट, क्वेश्चन मार्क। एक और देखते हैं,
लिखो कौन सी किताब, कौन सी किताब मजेदार, कौन सी किताब मजेदार है ना। वो पूछ रहा है कि कौन सी किताब मजेदार है भाई, ये हमें बताओ, हम वही खरीदेंगे जिसे पढ़कर मजे आएंगे, जिसे पढ़कर हमें अच्छा लगेगा, वही तो किताबें पढ़ता है इंसान। आजकल काम की चीजें कौन पढ़ता है, मजेदार चीजें पढ़ना पसंद करते हैं। ठीक है, तो कौन सी किताब मजेदार है। तो देखो किताब, किताब से पहले क्या आ गया, कौन सी, यहां पर यूज करना विच, ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल करना विच। इससे पहले जो आया था ना बोए, बोए एक पर्सन है तो पर्सन के लिए हुज आया था, ऑब्जेक्ट के लिए यूज करेंगे विच। तो देखो विच बुक, मुझे बताओ, ऑब्जेक्ट से पहले आ गया ना विच, ऑब्जेक्ट से पहले आता है, पर्सन से पहले आता है, तभी वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होता है। वरना तो देखो व्हाट इज योर नेम, अगर मैंने यहां पर क्या लिख दिया, या फिर ये लिख लो व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। मुझे बताओ डब्ल्यू एच के बाद क्या कोई ऑब्जेक्ट आया है, नहीं। आर कोई ऑब्जेक्ट है, नहीं। डब्ल्यू एच के बाद क्या कोई पर्सन आया है, पर्सन भी नहीं है, ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव नहीं है। जब भी डब्ल्यू एच के बाद कोई नाउन आएगा, चाहे वो पर्सन हो चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, तभी वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होता है। देखो कौन सी किताब, विच बुक, डब्ल्यू एच के बाद क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, ये एक हेल्पिंग वर्ब है, ये इंटेरोगेटिव टेंस है, इंटेरोगेटिव ऑब्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव नहीं माना जाएगा, ये सिर्फ इंटेरोगेटिव टेंस माना जाएगा, ये दोनों है। हाँ, विच बुक, देखो क्या था, कौन सी किताब मजेदार है, विच बुक इज इंटरेस्टिंग, विच बुक इज इंटरेस्टिंग, क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना। ठीक है, एक और देखते हैं, मेरे पास काफी है। देखो पहले रब कर लेते हैं। देखो तुम्हारे पास तुम्हारे पास कौन सा मोबाइल है, मुझे बताओ। पास है ना, पास है का रूल है, पास है के साथ क्या लगता है, हैज या हैव, हैज या हैव लगता है, वो अभी हम देख लेंगे किसकी बात हो रही है ना। तो पहले देखते हैं, डब्ल्यू एच वाला वर्ड ढूंढो इसके अंदर, तुम्हारे पास कौन सा मोबाइल है कौन सा मोबाइल है ना, मैंने बताया था कौन सा, या यूज करेंगे विच, लिखो विच मोबाइल, विच मोबाइल, समझ रहे हो ना, तुम्हारे पास कौन सा मोबाइल है, विच मोबाइल। अब क्या आएगा, तुम्हारे पास, ध्यान रखो, तुम्हारे पास कौन सा मोबाइल है, विच मोबाइल यू, तुम्हारे के लिए यू, और यू के साथ क्या लगता है, हैज या हैव, यू के साथ लगता है हैव, विच मोबाइल यू हैव, विच मोबाइल यू हैव, क्वेश्चन मार्क, विच मोबाइल यू हैव। तो कितना बढ़िया टेंस था भाई, और कितना कमाल का था, और कितने बढ़िया बढ़िया इंटेरोगेटिव, ये एडजेक्टिव है। अगला देखते हैं, हाँ नेक्स्ट है हमारा पोसेसिव, और ये हमारा लास्ट एडजेक्टिव माना जाता है, माना क्या जाता है, यही लास्ट होता है, यही हमारा क्या होता है, लास्ट एडजेक्टिव होता है, पोसेसिव। देखो पोसेसिव का मतलब होता है अधिकार, पोसेसिव का मतलब होता है अधिकार, ये मेरा है, ये उसका है, वो मेरी मम्मी है, ये तुम्हारे पापा है ना। तो जहां पर हम किसकी बात करते हैं, राइट की, हमारे अधिकार की, वहां पर हम कौन से एडजेक्टिव की बात करेंगे, पोसेसिव। ठीक है, जैसे कि ये मेरा मार्कर है, किसका मार्कर है, मेरा मार्कर है, वो तुम्हारी मूछ है, मूछ किसकी है, तुम्हारी है ना।
ये दाना तुम्हारा है, वो दाना किसका, उस दाने पर किसका अधिकार है, उसका। ठीक है, तो इसमें बात करते हैं हम अधिकार की, समझ रहे हो ना। तो वही चीज, जैसे कि एग्जांपल देता हूं, ये तो बहुत आसान होता है, बच्चों का फेवरेट होता है, ये देखो, इसको मैं डायरेक्ट इंग्लिश में लिखवा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, लिखो, हिज मदर, हिज मदर इज अ काइंड लेडी, उसकी मम्मी एक दयालु औरत है। दयालु, दयालु समझते हो ना, दया दिखाना जो तुम बिल्कुल नहीं दिखाते, दयालु औरत है। तो देखो उसकी मम्मी है ना, उसकी मम्मी है भाई, हमारी मम्मी नहीं, उसकी मम्मी है। ठीक है, तो किसके पोसेशन की बात हो रही है, उसके पोसेशन की। ठीक है, अब देखो इसी एडजेक्टिव के अंदर जरूरी नहीं एक ही एडजेक्टिव हो, कई सारे होते हैं। देखो काइंड, उसकी मम्मी कैसी है, दयालु है, क्वालिटी की बात हो रही है ना, उसकी मम्मी की क्वालिटी की बात हो रही है। मम्मी किसकी थी, उसकी, पोसेसिव एडजेक्टिव। और कैसी थी उसकी मम्मी, दयालु थी, क्वालिटी की बात हो गई। तो अभी हम किस पर फोकस कर रहे हैं फिलहाल, पोसेसिव पर। एक टेंस के अंदर मोर देन वन एडजेक्टिव हो सकते हैं, समझ रहे हो ना। एक और देखते हैं, योर फ्रेंड, योर फ्रेंड इज हार्ड वर्किंग, योर फ्रेंड इज हार्ड वर्किंग, तुम्हारा मित्र मेहनती है। हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग उसे कहते हैं जो मेहनती होता है, जो तुम लोग बिल्कुल भी नहीं हो, जो मेहनत करते हैं मेरी तरह, तुम्हारी तरह नहीं, जो वीडियो देखते रहते हैं बस बैठ के। तो मेहनती है तुम्हारा मित्र, किसका मित्र है, तुम्हारा। अब देखो इसमें भी दो दो बात हो गई, योर, तुम्हारा, एक तो यहां पर पोसेसिव है ना, दूसरी चीज वो कैसा है, मेहनती है। ये उसकी क्वालिटी की बात नहीं हुई, कुछ लोग सुस्त होते हैं वो उनकी क्वालिटी है, कुछ लोग मरियल होते हैं वो उनकी क्वालिटी है, कुछ लोग ताकतवर होते हैं वो उनकी क्वालिटी है, ये मेहनती है। तो दूसरा एडजेक्टिव ये भी है, लेकिन फिलहाल हम फोकस कर रहे हैं पोसेसिव पर। फिलहाल हम किस पर फोकस कर रहे हैं, पोसेसिव पर। ठीक है, अगला देखते हैं। देखो अगला मैं हिंदी से करवाऊंगा, लिखो, मेरी बहन मेरी बहन सभी की मदद करती है। क्या करती है भाई, मदद। काम क्या हो रहा है, मदद करने का, सभी की मदद करती है। ठीक है, तो बताओ मेरी बहन, लिखो माय सिस्टर। बताओ राइट की बात नहीं हो गई, किसकी बहन है, मेरी, तो लिखो माय सिस्टर। और बताओ क्या करती है, मदद, तो लिखो माय सिस्टर हेल्प्स। और सभी की करती है ना, माय सिस्टर हेल्प्स एवरीबॉडी। अगर एवरीबॉडी की जगह कुछ और शब्द तुम्हारे दिमाग में आ रहा है तो वो लिख सकते हो, लेकिन गलत मत लिखना, है ना। माय सिस्टर हेल्प्स एवरीबॉडी। ठीक है, तो सभी की वो क्या करती है, मदद करती है। क्या करे, खाली बैठी रहती है तो सभी की मदद करेंगी। ठीक।